अस्सलाम स्टूडेंट्स MTH 101 का लेक्चर नंबर 23 है। और लेक्चर नंबर 23 जो हमारे पास है ये फाइनल टर्म का फर्स्ट लेक्चर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स प्लस का 4 अटेन्स इन द इंटरवल 4 to -4। तो हमने इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। टू फाइंड, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे हुए हैं तो उन्हें पता होगा कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे होता है। क्रिटिकल पॉइंट हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेके वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो पावर 3 या 3 नीचे आ जाएगा और फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 3x² बन जाएगा। और इसका x का डेरिवेटिव 1 होता है। 27 वन सा 27 आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो होता है। जीरो हमने खत्म कर दिया, वैसे ही हमने इसे इक्वल टू ये वाला जीरो रख दिया। 3 हम कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 3 3 सर 3 9 सर 27 होता है, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। 3 खत्म हो जाएगा और x² माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। प्लस का 9 माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट निकले, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। चूंकि हमारे पास दो पॉइंट ये न्यू क्रिटिकल के बाद निकले और दो पॉइंट उसने हमें खुद दिए हुए थे यहाँ पे 4 और -4। तो 4 - 4 3 - 3 हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो इन 4 पॉइंट्स में हमने चेक करना है कि हमारे पास जो कहाँ पे हमारे पास किस पॉइंट पे मिनिमम आता है आंसर और किस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम आता है। तो सबसे पहले हम 4 पुट कर लेते हैं। जो हमारे पास असल फंक्शन है उसके अंदर पुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास ये है एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स प्लस का 4। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स क्यूब है तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्यूब आ जाएगा। माइनस 27 एक्स था तो एक्स की जगह पे 4 आ गया प्लस 4। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। अब -4 वैल्यू पुट करेंगे। -4 का क्यूब माइनस 27 4 की जगह पे -4 आ गया प्लस का 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 48 आएगा। 3 जब पुट करेंगे 3 का क्यूब माइनस 27 3 प्लस 4 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 50 आ जाएगा। -3 जब हम इसमें पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे -3 पुट करते जाना है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 58 आएगा। सबसे जो मिनी छोटी वैल्यू हमारे पास है -50। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -50 होगी। चूंकि उसने सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही पूछी हुई थी इसलिए मिनिमम वैल्यू ही हम बताएंगे। लेकिन अगर वो मैक्सिमम वैल्यू भी पूछता तो हम ये सबसे बड़ी वैल्यू जो थी उसे हम कहते कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 9x और अटेन्स द इंटरवल उसने दिया -4 और 3। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हम इसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है वो शुरू में आएगी 3x का स्केयर आ जाएगा क्योंकि पावर में से एक माइनस करेंगे। 2 3 जार 6 आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव 1 होता है। 9 1 जार 9 आ जाएगा हमारे पास। इसे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो इस पूरी वैल्यू को जीरो के इक्वल हमने पुट कर लिया। इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² प्लस 3 2 जार 6 होता है और 3 3 जार 9 होता है इज इक्वल टू जीरो। 3 जो है उधर जाके खत्म हो जाएगा जीरो के साथ। हमारे पास x² प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल है जीरो रह जाएगा। आगे हमने इसको फैक्टराइज करना है। 3 1 जार 3 आ जाएगा। ऐसा टेबल पढ़ो जिसपे 3 आए। 3 1 जार 3। अब 3 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास 2 भी आ जाएगा। तो इन दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं -1 तो x प्लस 3 आ जाएगा। बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता होता है। x -1 आ जाएगा और एक हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। x -1 को भी जीरो के इक्वल रख लेंगे। x प्लस 3 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे। -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट बन गए हैं। 2 पॉइंट वो जो उसने इंटरवल में हमें दिए थे -4 और 3। 2 पॉइंट वो जो उसने हमें हमारे क्रिटिकल पॉइंट से निकले हैं 1 और -3। तो ये हमारे पास -4 3 1 और -3 जो है वो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को पुट करके फंक्शन के अंदर हम ये चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे हमारा जो आंसर है मैक्सिमम आ रहा है। तो सबसे पहले हम 1 पुट कर लेते हैं फंक्शन के अंदर। 1 जहाँ जहाँ 1 पुट किया वहाँ एक्स था तो 1 का क्यूब। अब ये जो ये वैल्यू आई कहाँ से है, ये वाली वैल्यू जो उसने हमें दी हुई थी एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस का 9x। क्योंकि हम 1 पुट करने लगे हैं तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, इस x की जगह पे 1 आ जाएगा, इस x की जगह पे भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा।
3, उसके बाद -3 वैल्यू पुट कर लेते हैं, -3 का क्यूब प्लस 3, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और x की जगह पे -3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27 आएगा। उसके बाद 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का स्क्वायर -9, 3 इज इक्वल टू 27, इसको कैलकुलेट किया तो 27 आ गया। जब हम -4 पुट करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 27 है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 पे 3 पुट करने से आई है हमारे पास 27, और -3 पुट करने से आई है। तो दो वैल्यू पॉइंट्स पे -3 पे और 3 पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम आती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें मैक्सिमम पूछा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन इंटरवल माइनस, अब इंटरवल उसने दिया -3 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले सेम जैसे हमने पीछे फाइंड किया वैसे ही हमने फाइंड करना है। टू फाइंड अ क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड करेंगे, मतलब कि हम जो फंक्शन हमें दिया हुआ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसे जीरो के इक्वल रख लेंगे। 4 का हमारे पास जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो चूंकि कांस्टेंट है इसलिए उसका हमारे पास डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। माइनस जो है वैसे का वैसे आ जाएगा। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो स्केयर जो है वो नीचे उतर आएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो -2x हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसे हम जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। -2 उधर जाके खत्म हो जाएगा तो x हमारे पास यहाँ पे जीरो निकल आया। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू निकली है जीरो, और दूसरा हमारे पास जो उसने इंटरवल दिया उसके जो एंड पॉइंट है ना -3 और 1 ही हमने पुट करने हैं, और इसके अंदर वाली जो वैल्यू है ना -3 से 1 तक उसने वैसे कहा हुआ है वो वाली वैल्यूज हमने पुट नहीं करनी। तो देखें ज़रा, सबसे पहले हम जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। देखें यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, एक तो क्रिटिकल पॉइंट ये वाला और दूसरा एंड पॉइंट यानी कि -3, ये वाला -3 और 1 हमने पुट करना है फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमारे पास ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जीरो पुट करेंगे एक्स के अंदर, 4 माइनस जीरो का स्केयर आ जाएगा और जीरो तो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया। जब हम -3 पुट करेंगे तो 4 माइनस एक्स की जगह पे -3 का स्केयर आ जाएगा और ये हमारे पास 4 आ गया। 3 3 ज़र 9 होता है, माइनस जो होता है वो स्केयर के साथ खत्म हो जाता है, ये वाला माइनस यहाँ बच जाएगा। 4 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर हम उसके बाद हम 1 पुट करेंगे, 1 जब एक्स के अंदर पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 है, तो वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है सेम, इसमें भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ही फाइंड करनी है। फंक्शन देखते हैं कौन सा दिया है, चलते हैं हम पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे। फंक्शन हमें उसने दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स एन इंटरवल दिया हुआ है -2 से 2 तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव लेके फंक्शन का उसे जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे 2 तो वैसे जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को अगर जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे तो कोई एक्स की वैल्यू नहीं निकली, मतलब कि देर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है क्योंकि एक्स तो जो है वो तो खुद 1 हो गया, एक्स तो हमारे पास बचा ही नहीं, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास बाकी रह गया इंटरवल वाले पॉइंट। इंटरवल वाले पॉइंट्स को सिंपल हम फंक्शन के अंदर पुट कर लेंगे। तो देखें एक्स इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास -2 है, दूसरा हमारे पास 2 है। तो एक्स इज इक्वल टू -2 सबसे पहले फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास है 2 प्लस एक्स, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स की जगह पे -2 पुट कर लेंगे तो 2 -2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद हम 2 पुट करते हैं। 2 जब पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और जो हमारे पास 4 है वो मैक्सिमम वैल्यू है और छोटी वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x4 -24 एक्स का स्केयर प्लस का 1 ऑन द इंटरवल -इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी। ये हमें दिया हुआ है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और फंक्शन साथ में हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की वैल्यूज पुट करके इसके अंदर की वैल्यू हमारे पास मिनिमम आती है या मैक्सिमम आती है। तो दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखें
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट सबसे पहले चेक करते हैं, तो 3 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं। इन्फिनिटी की 4 -24 इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1, जब इन्फिनिटी हो यहाँ पे तो हमारे पास ये आंसर जो है प्लस का इन्फिनिटी ही आएगा। तो राइट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारे सॉरी, ये राइट हैंड लिमिट थी और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस का इन्फिनिटी, अब यहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ वहाँ हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। माइनस इन्फिनिटी की 4 -24 माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस का 1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस का इन्फिनिटी आएगा। ये भी हमारे पास पॉजिटिव है इन्फिनिटी और ये भी हमारे पास पॉजिटिव है इन्फिनिटी, मीन्स के हमारे पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम ही है इन दोनों पॉइंट्स पे। इस इंटरवल पे हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हम वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज। तो देखें ज़रा पीछे जो वैल्यू हमने इन्फिनिटी की पुट की है, एफ हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ही है उस पे, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। पहले हमने फंक्शन वैसे का वैसे लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फर्स्ट डेरिवेटिव 4 3 आर 12 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। -24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास जीरो होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन आ रहा है, तो अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा। -12 4 आर 48 होता है, तो x बाहर हमने लिया हुआ इज इक्वल टू जीरो। 12x को भी जीरो के इक्वल रखा और एक्स स्क्वायर -4 को भी हमने जीरो के इक्वल पुट कर लिया। 12 उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर जो है वो जीरो आ गया। एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, माइनस का 4 उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होगा। एक्स इज इक्वल टू 4 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास +-2 होता है। अब ये हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 प्लस का 2 माइनस का 2। तो इस पे हम चेक करेंगे कौन कहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो मिनिमम है। तो सबसे पहले 0 पुट कर लेते हैं फंक्शन के अंदर। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे। 3 0 की 4 -24 0 का स्क्वायर प्लस का 1, इसे जब सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम पुट कर लेते हैं प्लस का 2 पुट करेंगे तो 3 2 का 4 आ जाएगा, -24 इस यहाँ पे भी x था, 2 2 आ जाएगा प्लस का 1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 3 आ गया। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 -24 2 2 ज़र 4 आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 47 आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू ये वाला -2 जब हम पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट करते जाएंगे। तो बिल्कुल इसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व, ऊपर वाली वैल्यू की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास माइनस का 47 आ जाएगा। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो पीछे प्लस का इन्फिनिटी हम फाइंड कर चुके हैं। तो क्योंकि हमने सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये भी -47 है, ये भी -47 है। यानी कि +2 जब हमने पुट किया तो भी मिनिमम वैल्यू आ रही है। जब हमने माइनस का 2 पुट किया तो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू -47 ही आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास -47 है किन पॉइंट्स पे, प्लस के 2 पे भी और माइनस के 2 पे भी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे 20 लेक्चर नंबर 24 और 25। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।